श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार सियाराम। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसऊँ सुरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय हो। बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। समस्त भारत राष्ट्र विश्व में शांति हेतु श्री बालाजी मंदिर होटल पर प्रतिदिन रामायण पाठ अनुष्ठान किया जाता है और आप सभी बालाजी मंदिर होटल के सभी धार्मिक अनुष्ठान आयोजनों से जुड़ने हेतु हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। वह अन्य किसी जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर व व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं। आइए बालाजी महाराज उमापति महादेव राघवेंद्र सरकार से विनती करें समस्त भारत राष्ट्र विश्व में सभी सुखी रहें, दुखिया कोई ना रहे। ऐसी विनती के साथ रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे जिस स्थान पर कल वाणी को रामायण पाठ में ब्राह्म दिया था। से कूचन कही न सकत गुरु पाई। पितु दर्शन लालचु मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी। उपजा और संतोषी विशेषी। संकोच वश वह गुरु विश्वामित्र जी को से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हारा से बांधु दो हृदय लगाए। पोला के आंगे अवं के जल छाए। चले जहाँ दशरथ जाने वासे। मनाहूँ सरोवर तकहूँ पियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से ही लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। वे उस जनमासे को चले जहां दशरथ जी थे। मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बेलो के जावही मुनि आवत सुतन समेत। उठे हर से सुख सिंधु महु चले ताई सीलेत। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आता देखा
तब वह हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। मुनहि दांडवत की नहीं सीसा, बारे बारे पद रज धरी सीसा। कौशिक राहुलिए और लाई, कही आशीष पूछी कुशलताई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि को चरण धूलि की बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछी। पौने दांडवत करते दो भाई, देख नृपति और सुख ने समाई। सुत ही लाई दूसहि दुख मेटे, मृतक के शरीर प्राण जानू बैठे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। कौनि वशिष्ठ पद सिर तिन गाये, प्रेम मोदित मुनिवर और लाए। विप्र वृंद बांधे दो भाई, मन भावती असी से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनिश्रेष्ठ जी प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सभी ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत सानुज की नहीं प्रणामा, लिए उठाई लाई और रामा। हर से लखन देखे दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूर्ति गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी ने दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। वह प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उन्हें से मिले। पूरे जाने पारे जाने जाति जन, जात के मांतरी मीत। मिले जताविद सवै प्रभु परम कृपाल विनीत। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम ही दे के बारात जोड़ानी, प्रीत की रीत ने जाते बखानी। नृप समीप सोही सुतचारी, जानो धाने दारे माद के तनु धारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीत की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र
ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ धर्म काम मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सोता ने समय ते दशरथ ही देखी, मोदित नगर नर नार विशेषी। सोमन बरसी सुन सुनहि निशाना, ना के नटे नाचहि करि गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सत्तानंद और विप्र सचिव गान, मांगद सूत विदुष बांधी जान। सहित वरात राहु सनमाना, आयुष मांगे फेरे अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण मांगद सूत विधान और भाटों ने बरात सहित राजा दशरथ जी का आदर वह सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वह वापस लौटे। प्रथम बारात लगत ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लेही, बड़ाहूँ दिवस निस्विद सन कही। बारात लगने के दिन से पहले आ गई है। इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद को प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, बड़े हो जामे। राम सिय शोभा अवधि, सकुर्ते अवधि दो राज। जय तह पूरे जन कही अस मिली, नर नार समाज। श्री रामचंद्र जी सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समय इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकूर्त मूर्ति बेदई, दशरथ सुकूर्त राम धारि दई। इन्हें सम काउना शिव अवराधे, काउन इन्हें समान फल साधे। जनक जी की शोक पुण्य की मूर्ति जनका जी और दशरथ जी की सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम को न भय जग माही, है नहीं कतहु हो नाई। हम सब सकल तैसुकूर से के राशि, भाई जग जन्म जनक पुरवासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ और न कोई न होने ही है।
हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुरी निवासी भये। जिन्हें जाने की राम छबु देखी, कोस कूर्ते हम सारे से विशेषी। पुण्य दे कप रघुवीर विहाऊ, ले विभली विधि लोचन लाऊ। और जिन्होंने जानकी जी श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे शरीर का विशेष पुण्य आत्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्र को लाभ लेंगे। कहीं परस पर को कुल बैनी, ऐहि बियाए बड़ लाभ सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नैने अतीत हुई दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह से बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। बारही बार सने बस जनक के बुलाओ इसीए। लेने आई बांधु दो कोट काम कमनीय। जनक जी सनेवस बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। बेबे देवाते होई पहुनाई, प्रिय ने काई असे सासुर भाई। तब तब राम लखन ही निहारी, होई सब पुरे लोग सुकारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब तब हम सब नगर वासी श्री राम लक्ष्मण जी को देख देख कर सुखी होवेंगे। सके जसे राम लखन कर जोटा, तैसे भूप सांगे दो डोटा। श्याम गोर सब आंग सोहाए, तै सब कही दे के जय आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण जी का जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वो भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वह सब यही कहते हैं कि हाँ एक में आजो निहारे। जनो बेरांच निज हाथ समारे, भरत राम के अनुहारी। सहसा लखन सकई नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। और जो भरत जी तो श्री रामचंद्र जी की ही सकल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते।
लखन शत्रु सधुनु एके रूपा न कैसिकते सावे आंगे अनुपा मन भावई मुके बारनी ने जाई उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाई। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है, दोनों को नख से सिक तक सभी अंग बिल्कुल अनुपम हैं, एक समान हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमा को कह दास तुलसी का ताहू कवि गोविंद कहे बल विन विद्याशील शोभा सिंधु इन्हें से ये आहे पुर नारी सकल पसारी अंचल विदाही वचन सुनावई व्यायूं चारों भाई ऐं पुरे हम सुमंगल गावई। दास तुलसी जी कहता है, कवि और गोविंद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय शील और शोभा के समुद्र इनके समान यह ही हैं। जनकपुरी की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों को विवाह इसी नगरी में हो और हम सब सुंदर मंगल गामे। कहीं परस पर नार बारे बिलोचन पुलके तान सके सबु करवे पुरारे पुण्य पहुन देव देहूं। नेत्रों में प्रवासु को जल बरकत पुलिल शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। भक्तों, आज की रामायण पाठ में वाणी को यहीं पर विराम देंगे। आप सभी हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। बोली राघवेंद्र सरकार की।